रामहरि भट्टाचार्य बंगाल में कालना के निकट हांसपुकुर ग्राम में रहते थे। यजमानी की जीविका थी। घर में साध्वी स्त्री और एक पुत्र के सिवा और कोई नहीं था। रामहरि का हृदय भगवद विश्वास से भरा था। उनका सबके साथ प्रेम का संबंध था। संसार में उनका कोई शत्रु नहीं था। थोड़ी सी जमीन और यजमानों की स्वेच्छापूर्वक दी हुई भेंट की आमदनी से उनका परिवार अच्छी तरह पल जाता था। वे प्रतिवर्ष भादों में घर से निकलते और यजमानों के यहाँ कई गांवों में घूम फिर कर जो कुछ मिलता लेकर आश्विन लगते लगते ही घर लौट आते। बड़े संतोषी और शांत वृत्ति के ब्राह्मण थे। वे सदा की भांति इस वर्ष भी भादों लगते ही घर से निकल पड़े। इस साल बरसात देर से शुरू हुई थी, इसलिए इन दिनों आकाश लगातार काली घटाओं से घिरा रहता और रोज ही वृष्टि होती। रामहरि महाराज ने इन दुर्दिनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वे भगवान का नाम लेकर सदा की भांति एक गांव से दूसरे गांव में आने जाने लगे। बर्दवान से कालना तक पक्की सड़क है। एक दिन संध्या से कुछ ही पूर्व रामहरि महाराज उसी सड़क पर द्रुत गति से बढ़ चले जा रहे थे। गांव अभी 4 कोस था। आंधी पानी से भरी भयावनी रात के डर से बचने के लिए वे दौड़ से रहे थे। संध्या होते होते ही आकाश की अवस्था बड़ी भयानक हो गई। बिजली बड़े जोरों से कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, आंधी के प्रबल वेग से बड़ा डरावना शब्द होने लगा और साथ ही मूसलाधार वर्षा होने लगी। रामहरि जी शरीर का पूरा बल लगाकर तेजी से चलने लगे। चिंता और डर से उनका शरीर कांप रहा था। रात पड़ गई, परंतु तूफान के शांत होने का नाम नहीं। झड़ की गति और भी बढ़ गई। इधर उधर सियार डरावना शब्द कर रहे थे। आंधी के झटके से बड़े बड़े वृक्षों की डालियां टूट टूट कर गिर रही थीं और उन पर बैठे हुए पक्षी आर्त स्वर से चिल्ला रहे थे। इससे रात्रि और भी भयंकर हो गई। रामहरि किसी ओर न देखकर विपत्तिहारी भगवान का नाम स्मरण करते हुए जोर से बढ़े चले जा रहे थे। रात भर कहीं आश्रय मिल जाए, उनको इस बात की चिंता थी। इसी बीच पास ही बड़े जोर से कड़क कर बिजली गिरी। रामहरि जी कांप गए। आकाश को चीरती हुई विद्युत शिखा उनकी दोनों आंखों को मानो वेध कर आकाश में विलीन हो गई। रामहरि जी एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उनके मुख से विपदविदारी भगवान का नाम अनवरत निकल रहा था, पर दूसरे ही क्षण उन्हें ध्यान आया कि ऐसे आंधी तूफान में वृक्ष के नीचे खड़े रहना तो निरापद नहीं है। पता नहीं कब डाल टूट पड़े। वे आश्रय पाने की आशा से व्याकुलता के साथ इधर उधर नजर दौड़ाने लगे। इतने में ही अकस्मात जंगल में उन्हें मनुष्य का कंठ स्वर सुनाई दिया। रास्ते के बगल में ही बीहड़ जंगल था। अब तो लालटेन की रोशनी भी दिखाई दी। रामहरि जी ने देखा 2 मनुष्य धीरे धीरे उन्हीं की ओर आ रहे हैं। मनुष्यों को देखकर उन्हें बड़ी सांत्वना मिली। उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर उनको पुकारा और अपने पास आने के लिए प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनते हुए वे दोनों जल्दी जल्दी चलकर उनके पास आ पहुँचे। वे साधारण ग्रामीण से लगते थे। शरीर मजबूत और बलवान थे। उनके एक हाथ में लालटेन और छाता तथा दूसरे में लंबी लाठी थी। रामहरि जी उन्हें देखकर मन ही मन कुछ डरे। रुपए पास होने पर डर लगता ही है। चील मांस को देखकर ही पीछे लगती है। इसी प्रकार चोर डकैत भी रुपयों के ही पीछे लगा करते हैं। कुछ भी हो, दूसरा कोई उपाय नहीं था। रामहरि जी ने कहा, भाइयों, मैं गोविंदपुर जाऊंगा, पर दिन बहुत खराब हो गया, इसलिए रात ही रात वहां पहुंचना कठिन है। आप लोग दया करके मुझे पास के किसी गांव में पहुंचा दें तो बड़ी कृपा हो। रामहरि जी की बात सुनकर उनमें से एक ने विनय के साथ कहा, पंडित जी, हमारा घर यहाँ से बहुत नज़दीक है। आप यदि रात भर हमारे घर विश्राम करें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हम भी अपना अहोभाग्य समझेंगे। प्रातःकाल आपको जहाँ जाना हो चले जाइएगा। उनके विनीत वचनों से रामहरि जी का भय दूर हो गया और वे उनके पीछे पीछे चलकर एक टूटी इमारत के सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने जोर से पुकारा, अरे धन्ना। जब द्वार नहीं खुला तब वे दोनों जोर जोर से धन्ना, ओ धन्ना पुकारने लगे। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और एक भीषण आकृति का नवयुवक बाहर निकल आया। युवक को देखकर एक ने कहा, धन्ना, आज की यात्रा सफल हुई। अतिथि सत्कार का अवसर मिल गया। धन्ना ने तीक्ष्ण दृष्टि से रामहरि जी की ओर देखकर कहा, तब भोजन की व्यवस्था करूं? रामहरि जी उनका रंग ढंग देखकर समझ गए कि जरूर दाल में काला है। उनका हृदय धड़कने लगा और वे मन ही मन आर्तभाव से संकटहारी श्याम सुंदर का स्मरण करने लगे, परंतु बाहर से इस भाव को छिपाकर उन्होंने इतना ही कहा, मैं आज कुछ भी नहीं खाऊंगा और वर्षा थम गई तो रात को ही चला जाऊंगा।
धन्ना ने उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा और उन्हें खींचकर अंदर ले गया। वे दोनों मनुष्य भी पीछे पीछे अंदर चले गए। रामहरि जी ने देखा चारों ओर जंगल सा है, बगल में ही एक घर है। धन्ना रामहरि जी को घर के बीच की एक कोठरी में ले गया और उन्हें तख्ते पर विश्राम करने के लिए कहकर वहाँ से चल दिया। रामहरि जी तख्ते पर बैठे थरथर काँप रहे थे। हाय, किस अशुभ मुहूर्त में घर से निकला और जंगल में इनसे सहायता ही क्यों चाहिए। आज इन डकैतों के हाथ प्राण नहीं बचेंगे। बगल की कोठरी से बातचीत की आवाज़ सुनाई दी। बीच में एक पतली सी दीवार थी, इससे प्रायः सभी बातें उन्हें सुनाई पड़ रही थीं। उन्होंने कंठ स्वर से पहचान लिया कि बातचीत करने वालों में 2 व्यक्ति वही हैं जो जंगल में मिले थे और तीसरा धन्ना है। बातचीत के सिलसिले में पता लगा कि उन दोनों के नाम हाराण और 3 कौड़ी हैं तथा धन्ना हाराण का लड़का है। हाराण ने कहा, देखो 3 कौड़ी, मालूम होता है ब्राह्मण है, गले में जनेऊ है, फिर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। 3 कौड़ी बोला, चलो तुम भी बड़े डरपोक हो। अरे गाड़े में सूप का क्या भार, अब तक ऐसे कितने ब्राह्मणों का पाप लगा होगा। एक और सही, इसके पास पैसे तो काफ़ी मालूम होते हैं। धन्ना बीच में ही बोल उठा, तुम लोगों को कुछ भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, एक ही चोट में काम तमाम, बस ज़रा उसे नींद तो आ जाए। हाराण ने कहा, चुप रह, इतना चिल्लाता क्यों है, सुन लेगा तो कहीं सरक निकलेगा। धन्ना ने कहा, भागेगा कहाँ, इन हाथों में पड़कर भाग निकलना बड़ा आसान है ना। बातचीत सुनकर रामहरि जी के तो प्राण सूख गए। मन में आया भाग निकलूं, पर धन्ना के शब्द याद आ गए। सोचा वह सब और देखता होगा, फिर इस अनजान जंगल में भागकर भी कहाँ जाऊंगा, ये दुष्ट तुरंत ही ढूंढकर मार डालेंगे। बाहर अब भी मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। झड़ की तेजी तो कुछ घटी थी, परंतु अभी और सब बातें वैसी ही थीं। घर के बीच से अंधकारमय आकाश का कुछ भाग दिख पड़ता था। क्षण क्षण में बिजली कौंधती थी और उसके साथ ही दूर से वज्रपात की भीषण ध्वनि सुनाई पड़ती थी, मानो रामहरि जी के लिए मृत्यु का समाचार लेकर आ रही हो। पास ही एक कदम्ब का वृक्ष था, उसकी पुष्पित शाखाओं से स्निग्ध सुगंध लेकर बीच बीच में ठंडे पवन का झोंका आ जाता था। रामहरि जी को अपने श्याम सुंदर के मंदिर के बगल का कदम्ब वृक्ष याद आ गया। आहा, उसमें भी हजारों फूल खिले होंगे और वर्षा सिक्त वायु उनकी स्निग्ध गंध को भी इसी प्रकार सब ओर बिखेर रहा होगा। मेरी धर्मपत्नी बच्चे को हृदय से लगाकर निद्रा में मेरे लौटने का स्वप्न देख रही होगी और मेरे प्राणधन श्याम सुंदर, मेरी बड़ी साधना के महती आकांक्षा के स्वामी श्याम सुंदर। हाय, आज यदि मैं इस सुनसान जंगल में डाकुओं के हाथों मारा गया तो मेरे श्याम सुंदर, फिर तुम्हारी पूजा कौन करेगा। मैं जिन ब्राह्मण को पूजा का भार दे आया था, मेरी अनुपस्थिति में पता नहीं वे सुचारू रूप से तुम्हारी पूजा कर रहे हैं या नहीं। हाँ श्याम सुंदर, तुम तो पाषाण की मूर्ति मात्र नहीं हो, तुम्हारे उस नील कमल से सांवरे शरीर में अनंत करुणामयी दिव्य चित्शक्ति नित्य विराजमान है और निरंतर आर्त प्राणियों का कल्याण कर रही है। बोलो बोलो मेरे श्याम सुंदर, तुम्हारे इस शरणागत दीन ब्राह्मण का यह नश्वर शरीर इस अज्ञात अरण्य में क्या सियार कुत्तों के खाने के काम में आएगा। रामहरि जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। वे उन्मत्त की भांति श्याम सुंदर कहकर करुण क्रंदन करने लगे। ब्राह्मण रामहरि जिस समय श्याम सुंदर कहकर आर्त भाव से रो रहे थे, ठीक उसी समय धन्ना दूसरी कोठरी में कुछ दूर पर बैठा खांडे पर धार चढ़ा रहा था। 3 कौड़ी और हाराण बातचीत में लगे थे। उन्होंने सोचा बगल की कोठरी में ब्राह्मण तख्ते पर विश्राम करता या सोता होगा। उनकी नज़र ब्राह्मण पर लगी थी, पर थकावट के कारण इन्हें बीच बीच में जम्हाइयाँ आ रही थीं। आखिर उन लोगों ने यही निश्चय किया कि धन्ना के हाथ से यह काम नहीं कराना है। हाराण ने कहा, तब मैं ही काम निपटाऊंगा। देखूं ब्राह्मण सो गया या नहीं, कोई आवाज़ तो नहीं सुनाई देती। यह कहकर हाराण ने जाकर देखा। रामहरि जी उस समय प्राण भय से व्याकुल हुए चादर ओढ़े दुबके पड़े थे। मन ही मन श्याम सुंदर की करुण प्रार्थना चल रही थी। हाराण ने देखकर धीरे से कहा, 3 कौड़ी, नींद तो आ गई है, फिर देर क्यों करें। 3 कौड़ी बोला, शायद जागता हो, कुछ और ठहर जाओ। रामहरि जी तो सुन सुनकर सूखे जा रहे थे। सोच रहे थे अब मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। प्रभु, यह क्या हो गया। अकस्मात ब्राह्मण में मानो असीम बल आ गया।
कदम्ब का वृक्ष घर में चूल्हे के पास ही था। बरसात के कारण उसमें पत्ते खूब आ गए थे। पेड़ बहुत घना और विशाल था। पत्तों की आड़ में छिपने की बहुत जगह थी। राम हरि जी चादर छोड़कर धीरे धीरे उठे और तुरंत पेड़ पर चढ़कर छिप गए। इधर ताड़ी पीते पीते नशे में ही हारान ने कहा, धन्ना, आज तुझे खांडा नहीं चलाना पड़ेगा। यह ब्रह्मयज्ञ मैं ही करूँगा। मालूम होता है अब गहरी नींद में है। मन ही मन झल्लाने पर भी धन्ना कुछ बोला नहीं। हारान ने धन्ना के हाथ से खांडा लेकर धार देखी। फिर तीनों मिलकर ताड़ी पर ताड़ी पीने लगे। नशा बढ़ने लगा। धन्ना कुछ ज़्यादा पी गया। उसे नींद आने लगी। झूमता हुआ वह बाहर निकला और जिस तख्ते पर राम हरि जी सोए थे जाकर उन्हीं की चादर उड़कर वहीं पड़ गया। नशे में उसे अपनी करने का कुछ भी पता नहीं था। वह बेहोश था। तीन कौड़ी और हारान ने हरी मिर्च और सत्तू की चाट मुंह में लेकर फिर ताड़ी चढ़ानी शुरू की। अब पूरा नशा हो गया। झूमता हुआ हारान धार दिए हुए खांडे को लेकर बगल की कोठरी में पहुंचा। राम हरि जी कदम्ब पर चढ़े कोठरी में रखी हुई लालटेन की मामूली रोशनी के उजियारे में भयचकित नेत्रों से देख रहे थे और मन ही मन श्याम सुंदर को पुकार रहे थे। हारान और तीन कौड़ी ने समझा तख्ते पर ब्राह्मण सोया है। नशे में चूर थे। हारान ने पूरा जोर लगाकर खांडा चलाया और उसी क्षण धन्ना का सिर धड़ से अलग होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अब जो दृश्य उपस्थित हुआ उसे याद करते ही हृदय कांपता है। हारान और तीन कौड़ी ने भय भरी आंखों से देखा, अरे यह तो धन्ना का सिर है। बस उसी क्षण सारा नशा उतर गया और खांडे को दूर फेंककर हारान अपने प्यारे पुत्र धन्ना के सिर को छाती से लगाकर पागल की भांति रोने लगा। तीन कौड़ी ने इधर उधर ब्राह्मण को बहुत खोजा पर कहीं पता नहीं लगा। राम हरि जी तो प्राण भय से अत्यंत व्याकुल होकर श्याम सुंदर का स्मरण करने लगे। उस समय उनका स्मरण किन किन भावों से होता होगा इसका अनुमान वैसी स्थिति में स्वयं पड़े बिना नहीं लगाया जा सकता। धन्ना के शव को लेकर जब वे लोग टूटे घर से निकलकर जंगल में चले गए तब ब्राह्मण के प्राणों में प्राण आए। तब तक झड़ वृष्टि बहुत कम हो गई थी और रात भी थोड़ी ही शेष थी। ब्राह्मण देवता धीरे से उतरे और इधर उधर सतर्क दृष्टि से देखते हुए घर से निकलकर चल दिए। भगवान की कृपा से उन्हें रास्ता मिल गया। हारान और तीन कौड़ी दूसरी ओर गए थे, इसलिए इन पर कोई विपत्ति नहीं आई। कुछ दूर धीरे धीरे चलकर फिर राम हरि जी दौड़े और पक्की सड़क पर पहुंच गए। उस समय कई लोगों का और भी साथ हो गया। राम हरि जी भगवान श्याम सुंदर का मन ही मन गुण गाते हुए सीधे घर पहुँचे। बस तब से उनका जीवन भगवान के भजन में ही बीता। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।